सांप अपने शिकार को खाने से पहले ये पक्का कर लेता है कि उसके भोजन का आकार कितना है। उसी तरह डायन भी वैसा ही करती है। लेकिन उन पुरुषों को समझ में नहीं आता जिनको जंगल घूमना पसंद है। उन्हें अगर पहाड़ियों पर कोई खूबसूरत लड़की मिल जाए तो वो उनके लिए अप्सरा से कम नहीं होती है। लेकिन क्या हो अगर उन्हें बाद में ये पता चले कि वे इंसान नहीं बल्कि एक डायन है। दुनिया भर में ऐसे किस्से भरे पड़े हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो दीपक ने दिल्ली से मेरे साथ शेयर किया। उसने बताया कि जब वो कॉलेज में BA फाइनल में पढ़ता था तब उसका एक दोस्त था जिसका नाम रोहित था। जो रोहित था वो अमीर माँ बाप की इकलौती औलाद था। रोहित को घूमना फिरना बहुत पसंद था, बाहर खाना पीना भी बहुत पसंद था। वो क्या करता था, अकेला ही घूमने के लिए निकल जाता था। वो 2-2 महीने अपने घर से बाहर घूमने के लिए निकल जाता था। अब एक बार क्या होता है, रोहित ना हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए निकल जाता है। वो हिमाचल प्रदेश में जाता है और एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर ना बहुत कम लोग घूमते फिरते हैं, पहाड़ी एरिया है। तो वहाँ पर बैठकर ना रोहित क्या करता है, पेंटिंग बना रहा होता है। पेंटिंग बनाते बनाते ना उसकी नज़र एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। वो उस लड़की को रोककर बोलता है कि मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में ऐसा किया कि मैं पेंटिंग बनाते बनाते किसी के लिए रुक गया। वो जो लड़की थी ना पहाड़ियों पर चढ़ रही थी और पहाड़ियों पर चढ़ते चढ़ते अचानक से रोहित की जब नज़र पड़ी तो वो पेंटिंग बनाते बनाते रुक जाता है और उस लड़की को बोलता है कि आप इतनी खूबसूरत हो कि यहाँ पर जितने भी खूबसूरत नज़ारे हैं ना, सब नज़ारे आपकी खूबसूरती के सामने फिक्के हैं। तो वो लड़की ने मुस्कुराकर बोला, क्या आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो? तो रोहित बोलता है, नहीं, रोहित कभी फ्लर्ट नहीं करता। तो बोलती है, अच्छा आपका नाम रोहित है? तो बोलता हाँ। तो वो बोलती है कि मेरा नाम नीलू है। तो रोहित बोलता है, क्या मैं आपकी पेंटिंग बना सकता हूँ? तो अब नीलू ना थोड़ा सोचकर बोलती है, अभी नहीं, फिर कभी। तो रोहित हंसकर बोलता है, मतलब हम फिर से मिलने वाले हैं? तो वो लड़की बोलती है, एक शर्त पर। बोले क्या? बोले अगर तुम मुझे चिकन रोल खिलाओगे ना तो मैं फिर से तुमसे मिलूंगी। तो रोहित बोलता है, एक शर्त पर। बोले क्या? तो बोलता है, अगर आप मुझे ये पूरा शहर घुमाओगे ना तो मैं आपको डेली चिकन रोल खिलाऊंगा। तो वो बोलती है, ठीक है, डन। अब क्या होता है, ये लोग दिल्ली मिलते हैं, घूमते हैं, बाहर खाते पीते हैं। रोहित को ना अब उस लड़की से प्यार हो जाता है। एक दिन रोहित नीलू को प्रपोज करता है अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। तो नीलू बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, बाहर से आते हैं, लड़कियों को पटाते हैं और बाद में क्या करते हैं, फ्लर्ट करके निकल जाते हैं। ऐसा लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। मैं तो उसी लड़की के साथ दोस्ती करूँगी जो मेरे से शादी करेगा। तो रोहित बोलता है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो नीलू बोलती है, एक शर्त पर। तो रोहित बोलता है, क्या? तो नीलू बोलती है, मैं शादी उसी लड़के से करूंगी जो मेरे साथ इस पहाड़ी एरिया में रहेगा। मैं बचपन से यहाँ पर पली बड़ी हूँ, मैं ये पहाड़ी एरिया कभी छोड़कर जाऊंगी नहीं। रोहित बोलता है, डन, मैं तुम्हारे साथ ना कहीं भी रहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी डैडी के पास तो इतना टाइम है ही नहीं है कि वो मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सके। तो मैं ऐसा लाइफ पार्टनर चाहता हूँ कि जो हमेशा मेरे साथ रहे, खुश रहे। तो नीलू बोलती है, एक और शर्त। तो रोहित बोलता है, अब क्या? तो नीलू बोलती है कि 2 साल तक ना तो तुम अपने मम्मी डैडी को या किसी रिश्तेदार को बताओगे अपनी शादी के बारे में और ना ही तुम मेरी फोटो खींचोगे। तो रोहित बोलता है, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बोले हम लोग शादी कर लेते हैं और मैं यहाँ पर ना बड़ा सा एक बंगला लेकर रहता हूँ। मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है। अब ये दोनों क्या करते हैं, अपने परिवार वालों से और रिश्तेदारों से छुपके से शादी कर लेते हैं। अब शादी को 3 महीने हो जाते हैं। ये दोनों किसी को नहीं बताते कि हमारी शादी हो गई है और ना ही अपने परिवार की ये लोग कोई बात करते एक दूसरे के साथ। अब एक दिन क्या होता है, रोहित के ना फाइनल एग्जाम आते हैं। तो रोहित नीलू को बोलता है कि मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, अब मेरे फाइनल एग्जाम आ गए हैं, मुझे एग्जाम तो देने ही पड़ेंगे। तो नीलू बोलती है, हाँ एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, फाइनल है एग्जाम है तो देना ही पड़ेगा। तो नीलू बोलती है, लेकिन एक शर्त पर। बोले क्या? बोले तू मेरे से धोखा तो नहीं करेगा? बोले यार कैसी बात कर रही है? बोले देख ले, अगर मुझे छोड़कर भागा ना तो मैं तुझे मार डालूंगी। रोहित नीलू को बोलता है, अरे मेरी भोली वाइफ, तेरे को छोड़ने से पहले मैं मर जाऊंगा। तू मेरी जान है, मैं तुझे कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा। बस यूं गया और यूं आया, जैसे एग्जाम खत्म हुए उसी दिन मैं वापस आ जाऊंगा। तो नीलू बोलती है, ठीक है। अब रोहित ना दिल्ली जाता है, कॉलेज में जाता है
काफ़ी दिन वो कॉलेज अटेंड करता है। उसके दोस्त ना उसको बहुत नोट कर रहे हैं कि ये क्या करता है, जैसे इसको फ़ोन आता है ना ये साइड पर होकर बात करता है, और जब ये फ़ोन आता है तो इसके चेहरे का कलर ही बदल जाता है। बहुत खुश अजीब सी एक रौनक इसके चेहरे पर आ जाती है। तो रोहित के जो दोस्त होते हैं ना रोहित को पूछते हैं क्या बात है, तुम्हारा कोई चक्कर चल रहा है? तो रोहित बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोलते हैं नहीं हमको पूरा पता है, हमें पक्का यकीन है कि तेरा कोई चक्कर चल रहा है। तो जब से आया ना तब से बहुत बदला हुआ है, अकेला अकेला रहता है, चुप चुप रहता है, पता नहीं कोई दुनिया में खोया रहता है। और जैसे ही कोई फ़ोन आता है तुझे ना, जिसका भी फ़ोन आता है तो फ़ोन पर बात जब करता है ना तो तेरे चेहरे का पूरा कलर खिल जाता है, अजीब सी रौनक आ जाती है। तो दोस्त बहुत फोर्स करते हैं, बहुत ज़्यादा रोहित को फोर्स करते हैं। तो अभी रोहित क्या करता है, अपने दोस्तों को बताता है कि जब मैं हिमाचल गया था ना तो मुझे वहाँ पर नीलू मिली और मैंने नीलू से शादी कर ली। अब रोहित के दोस्त ना जैसे शादी की बात सुनते हैं तो वो रोहित को धोना स्टार्ट कर देते हैं और धोते हैं, कंटिन्यू मारते हैं, इधर से कोई मार रहा है कोई उधर से मारता है। तो रोहित मार खाते खाते अपने दोस्तों को बोलता है अरे यार मुझे नीलू ने मना किया था कि 2 साल तक किसी को बताना नहीं अपनी शादी के बारे में। तो दीपक बोलता है 2 साल तक क्यों, ऐसा क्यों? हाँ मुझे नीलू ने मना किया था कि 2 साल तक अपनी शादी के बारे में किसी को नहीं बताना है, नहीं तो वो रिश्ता मेरे से तोड़ देगी। तो दीपक बोलता है ऐसा कैसे, चल ठीक है ऐसा कर, तू नहीं बताना चाहता था अब तो बता दिया ना, नीलू की फोटो तो दिखा कैसी है वो। तो रोहित बोलता है मेरे पास उसकी फोटो नहीं है। तो सब लोग उस पर हंसते हैं, बोले मोबाइल के ज़माने में तेरे पास उसकी फ़ोटो नहीं है, शादी करके बैठा और तेरे पास एक भी फ़ोटो नहीं है? बोले हाँ नीलू ने मना किया था कि 2 साल तक कोई फ़ोटो नहीं खींचनी। तो दीपक बोलता है तेरी वाइफ कहीं चुड़ैल तो नहीं है? तो रोहित को ना बहुत गुस्सा आ जाता है। वो ना रोहित क्या करता है, दीपक का गला पकड़ लेता है, बोलता है खबरदार मेरी वाइफ के बारे में अगर ऐसा बोला। तो दीपक बोलता है सॉरी यार मैं मस्ती कर रहा था, लेकिन मैंने ना मेरे अंकल से सुना है वो काफ़ी पूजा पाठ करते हैं कि जो डाइन होती है ना वो हमेशा अपनी ना तो कभी फ़ोटो खिंचवाती है और ना ही वो अपना क्या बोलते हैं कभी मिरर के आगे आती है। और दीपक ये भी बोलता है क्या तूने तेरी वाइफ को कभी मिरर के सामने देखा है? तो रोहित बोलता है बकवास बंद कर, नहीं तो अभी का अभी मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तो सब लोग बोलते हैं ठीक है यार जाने दे, इसको पागल है, ये तो कुछ भी बोलता रहता है। तू ये बता अपनी बीबी से कब मिला रहा है? तो रोहित बोलता है यार मेरा घर क्यों बर्बाद करना चाहते हो, उसने बोला ना कि 2 साल तक किसी को भी मिलना नहीं है, किसी को बताना नहीं है। तो सब लोग क्या सोचते हैं, सब लोग डिसाइड करते हैं कि ऐसा करेंगे जैसे एग्जाम खत्म हो गया ना तो हम लोग हिमाचल प्रदेश में किसी होटल में रुकेंगे और तेरी वाइफ को दूर से ही देखेंगे। तो सब लोग में ये डिसाइड हो जाता है। अब एग्जाम खत्म होते हैं, सब लोग हिमाचल में जाते हैं, रोहित अपने घर पर चला जाता है और रोहित के जो दोस्त होते हैं ना वो किसी होटल में रुक जाते हैं। और रोहित उन लोगों को बोलता है कि मैं ऐसा करूँगा कल ना सुबह अपनी वाइफ को अपने साथ घुमाने के लिए लेकर आऊँगा, तब तुम लोग देख लेना नीलू को। तो सब लोग बोलते हैं ठीक है। अब क्या होता है, ये लोग अभी सुबह सुबह हस्बैंड वाइफ दोनों घूमने के लिए बाहर निकलते हैं। तो उसके जितने भी दोस्त होते हैं ना नीलू को देखकर एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। नीलू देखने में बहुत खूबसूरत होती है, बहुत ही प्यारी होती है। अब क्या होता है, अभी थोड़ा दोपहर का टाइम होता है, ये लोग कॉफ़ी पीने के लिए एक जगह पर रुकते हैं नीलू और रोहित। अब ये जो उसके दोस्त होते हैं ना वो भी चुपके चुपके से इनको देख रहे होते हैं। ये लोग ना ये भी कॉफ़ी पीने के लिए साइड पर एक जगह पर रुक जाते हैं। ये लोग जानबूझकर बाथरूम में जाते हैं, इनको देखते हैं। अभी ये लोग उसके दोस्त जो बाथरूम में गए हैं ना तो रोहित भी उनके पीछे पीछे जाता है। नीलू को बोलता है मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। तो नीलू बोलती है ठीक है। अब जेंट्स टॉयलेट में ना सब लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। सब लोग बोलते हैं रोहित के दोस्त यार तेरी वाइफ तो क्या हॉट है। तो रोहित बोलता है ओए मेरी वाइफ के बारे में ऐसा नहीं बोलना यार, तुझे ऐसा क्या भड़क रहा है, तू ही बता तेरी वाइफ हॉट है कि नहीं है? बोले हाँ है मेरे लिए है, लेकिन तुम लोग ऐसा मत बोलो। बोले ठीक है लेकिन तेरी वाइफ बहुत खूबसूरत है। बोला हाँ मुझे पता था मेरी वाइफ मुझे बहुत खूबसूरत है। बोले वो खूबसूरत जितनी है ना उतनी ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि नीलू जैसी वाइफ मुझे मिली। तो बोले हाँ यार अच्छा यार चल ठीक है ऐसा करेंगे, अभी हम लोग ना सुबह अपना निकलेंगे घर के लिए, तो ऐसा करना सुबह सुबह हमको मिलने के लिए होटल में आ जाना। तो रोहित बोलता है ठीक है। अब ये लोग अपने घर पर चले जाते हैं और उसके जो दोस्त होते हैं वो अपना होटल में चले जाते हैं। रात का टाइम होता है, नीलू और रोहित दोनों मिलकर खाना खा रहे होते हैं। तो रोहित के दोस्त का फोन रोहित को आता है, तो रोहित फोन अटेंड करता है। रोहित का दोस्त बोलता है दीपक का फोन आता है। दीपक बोलता है रोहित कहाँ है तू? तो बोलता है मैं तो घर पर खाना खा रहा हूँ। बोला अभी का अभी वहाँ से निकल। बोले क्या हुआ? मैंने बोला ना अभी का अभी निकल। अरे यार मैं खाना खा रहा हूँ, तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता निकल वहाँ से, मुझे तुझे मेरी कसम निकल जा, बस वहीं से निकल, इंस्टेंट निकल। तो वो बोलता है हुआ क्या बता तो सही। अब रोहित को टेंशन में देखकर ना नीलू पूछते हैं क्या हुआ? तो वो बोलते हैं कुछ नहीं, मेरे एक्चुअली दोस्त जो है ना यहाँ पर आए हुए हैं तो इसलिए वो मुझे मिलने के लिए बुला रहे हैं। तो नीलू बोलती है क्या तूने उन लोगों को मेरे बारे में बताया? बोले नहीं मैंने कुछ नहीं बताया,
बताया, बल्कि मैंने तो उनको यहाँ पर अपने घर का एड्रेस भी नहीं दिया, नहीं तो वो यहाँ पर ना आ जाते। उनको नहीं पता कि हमारे घर का एड्रेस क्या है, तो वो मुझे होटल में मिलने के लिए बुला रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ, उनको मिल के आता हूँ। तो नीलू पूछते कब तक आओगे? बोल बस जल्दी आ जाऊंगा, ऐसा बोलकर ना रोहित वहाँ से निकल जाता है। अब रोहित होटल में जाता है। होटल में जैसे ही जाता है ना, तो उसके दोस्त ना बहुत टेंशन में होते हैं। रोहित को बोलते हैं यार थैंक यू, तो फटाफट आ गया। तो रोहित पूछता है हुआ क्या, इतना टेंशन में क्यों हो? तो रोहित के दोस्त बोलते हैं कि यार हमने ना तुम लोगों की चुपके से फोटो निकाली थी, देख ये लैपटॉप उसके आगे करते हैं, ये फोटो में इस लैपटॉप में ना सिर्फ तू ही तू दिख रहा है, नीलू कहीं आसपास नजर भी नहीं आ रही है। तो रोहित बोलता है ये क्या है, तुम लोगों ने फोटोशॉप करके उसको उड़ा दिया क्या? बोले नहीं यार, तू चिप में फोटो निकाल के देख ले, सिर्फ तू ही तू है, उस फोटो में नीलू है ही नहीं है। तो रोहित अब जो होता है ना, वो दीपक पर भड़क जाता है और दीपक को बहुत गुस्सा करता है। बोले क्या बदतमीजी लगा के रखी है, तू पहले भी मेरी वाइफ को चुड़ैल बता रहा था, बोले अभी यही प्रूफ करना चाहता है? बोले यार मुझे तेरी कसम, मैं ऐसा कुछ प्रूफ नहीं करना चाहता, मुझे मेरी मम्मी की कसम, बल्कि मैं तो चाहता हूँ तू बच जाए। वो लड़की नहीं है, वो एक चुड़ैल है। जो चुड़ैलें होती है ना, वही फोटो में नजर नहीं आती है। तो रोहित बोलता है अगर तूने मेरी वाइफ को ऐसा बोला ना, तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। बोले जो करना है कर लेना, बोले मेरी बस एक बात मान ले। तो दीपक उसको बोलता है कि मेरे अंकल ने बताया था कि ये जो चुड़ैलें होती है ना, रात को एक बार पक्का अपने असली रूप में आती हैं। ऐसा करना, तू पूरी रात इस पर नजर रखना, जो तू बोलेगा वैसा ही मैं करूंगा अगर तेरी वाइफ चुड़ैल नहीं होगी। तो रोहित बोलता है ठीक है, अगर ऐसा हो ना तो सच में तुझे जान से मार दूंगा। बोले पक्का जो करना होगा कर लेना। रोहित बहुत गुस्से में उस रूम से अभी बाहर निकलता है, होटल के रूम से बाहर निकलता है। वो क्या करता है, पूरी यही बात ना उसके दिमाग में बार बार बसती रहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि नीलू की फोटो नहीं आई है, ये लोग चुड़ैल बोल रहे हैं मेरी वाइफ को। उसको गुस्सा भी आ रहा है, दिमाग में कंटिन्यू ये बात घूमती जा रही है। अब क्या होता है, रात का टाइम होता है, रोहित घर पर जाता है और वो क्या करता है, सोने की एक्टिंग करता है, लेकिन सो नहीं रहा। वो कंटिन्यू अपनी नज़र ना अपनी वाइफ पर रखता है। उसकी वाइफ क्या करती है, उसको लगता है कि रोहित सो गया है, रात के लगभग 3 बजे का ये टाइम होगा। वो क्या करती है, चुपके से ना अपना रूम से बाहर जाती है। रूम से बाहर जाती है तो फिर घर से बाहर निकलती है। अब रोहित धीरे धीरे उसका पीछा कर रहा है। धीरे धीरे अब क्या करती है, नीलू जंगलों में जाती है। वो अजीब सा कूद कूद कर, मतलब जंप कर करके जा रही है। अब वो नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं चल रही है। वो जंप करके यहाँ आ रही है, अजीब सा जंप करके आगे बढ़ रही है। ऐसे जंप कर करके वो घने जंगलों में चली जाती है। रोहित भी उसका पीछा कर रहा है। वो क्या करती है, घने जंगलों के बीच में ना अपना आकार चेंज कर लेती है। वो बहुत लंबी एक चुड़ैल बन जाती है, एकदम लंबी हो जाती है, जिसके घने काले बाल हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, एकदम काली काली लाल लाल, दूर से उसकी आंखें चमक रही हैं। और जो उसके दांत है ना, बहुत लंबे लंबे दांत हो जाते हैं। उसके नाखून जो है हाथ के एकदम लंबे लंबे हो जाते हैं बहुत। वो क्या करती है, उसके बाजू में से ना हिरन भाग रही होती है। वो अपना ऐसा लंबा हाथ करके हिरन को पकड़ती है और हिरन को ना जैसे ही पकड़ती है, वो अपना मुंह खोलती है। हिरन का वो मुंह अपने मुंह के अंदर, मुंह से गर्दन तक हिरन को अक्खा डालकर चबा रही होती है। ये देख के ना रोहित की चीख निकल जाती है डर के मारे। अब रोहित की चीख सुनकर उसको पता चल जाता है कि रोहित ने मुझे देख लिया मेरे असली रूप में। रोहित अब वहाँ से ना भागना स्टार्ट करता है। वो उल्टे पैर भाग रहा है। अब वो देख रहा है कि नीलू को भी पता चल गया है कि मैंने उसको देख लिया है। अब नीलू भी उसकी ओर ना आगे आगे बढ़ना स्टार्ट करती है। तो रोहित फटाफट भागना स्टार्ट करता है। रोहित क्या करता है, पीछे मुड़ के नहीं देखता, बस कंटिन्यू भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। ऐसे भागते भागते ना वो बहुत आगे जंगल तक आ जाता है। वहां से ना उसको अचानक से एक गाड़ी दिखाई देती है। गाड़ी में उसके दोस्त होते हैं। तो उसके दोस्त बोलते हैं जल्दी कर जल्दी कर जल्दी आ जल्दी आ। वो क्या करता है, रोहित फटाफट गाड़ी के अंदर बैठता है। ये लोग क्या करते हैं, दरवाजा बंद करते हैं और फटाफट गाड़ी चालू कर देते हैं। आगे पीछे कुछ नहीं देख रहे, बस बिन ब्रेक भाई ये गाड़ी भगा रहे हैं। जब ये लोग हाईवे पर आते हैं ना, तो रोहित को थोड़ा होश सेट हो जाता है। हाँफते हाँफते वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है ना। तो ये लोग रोहित को बताते हैं कि हमने कंटिन्यू अपनी नजर तेरे घर पर रखी हुई थी, हम लोग दूर से ही तुझे फॉलो कर रहे थे। हमें पता था कि तू तेरी वाइफ का पीछा जरूर करेगा और हमें पता था कि ये तेरी वाइफ जब असली रूप में आएगी ना, तो तेरे साथ क्या होने वाला है, इसीलिए हम गाड़ी लेकर आए थे। अब तू पीछे पलटी मारकर कभी मत उसके पास जाना। तो ये रोहित जब ये बातें सुन रहा होता है ना, तो वो फूट फूट के रो रहा होता है। दीपक ने मुझे ईमेल में बताया कि रोहित कंटिन्यू बस गाड़ी में यही बोल रहा था, नीलू ये तूने क्या कर दिया, नीलू ये तूने क्या कर दिया। अब भी वो
वो यही बोल रहा था कि नीलू तूने ये क्या कर दिया। उसके लिए नीलू एक ये नहीं था कि वो चुड़ैल थी, उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके बोलने पर जैसे एक इंसान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जबकि नीलू एक चुड़ैल थी। उसका इतना इमोशन उसके साथ जुड़ गया था ना कि वो पूरी लाइफ टाइम नीलू को कभी भुला ही नहीं पाया। दोस्तों मेरा मानना ये है कि हमें देखो भूत प्रेत किसी भी रूप में कभी भी हमें मिल सकते हैं, लेकिन हमें चौकन्ना रहना चाहिए। अगर ये गलती हो भी गई थी अगर रोहित से, तो उसको उस गलती से ऊपर उभर कर आना चाहिए, अपने डिप्रेशन में ही नहीं रहना चाहिए, इस डिप्रेशन से ऊपर आ जाना चाहिए और आगे अपनी ज़िंदगी अच्छे से बितानी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।